شريك له لا مثل له ولا مثال له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا طبيبنا طبيب عيوبنا طبيب قلوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا قائدنا قدوتنا مرشدنا محبوبنا محبوب ربنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे सालत शायर इस्लाम अफजाल रजा नूरी साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर से आए हुए मेहमान जनाब मोहतरम अजीज अफजाल नूरी साहब आप तमामी हजरात को बेहतरीन अंदाज के साथ नात पाक सुनाएंगे। सो इंतजार करें उनका, कुर्सी छोड़ करके कहीं जाना नहीं, ज्यादा देर आपको बैठाना भी नहीं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़ा जल्ल तस्कुनु इलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों शम्माए रिसालत के परवानों, आइए बिला ताख़ीर अक़ीदत मोहब्बत दिल लगी दिल जमई के साथ आक़ा इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार नाइब परवरदिगार बेकसों के कस बेबसों के बस हम गरीबों के गमगुसार बेसहारों का सहारा गुम्बदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला व दाता व मलजा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश कीजिए और पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद। एक मर्तबा और पेश की और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा वक्त न लूं, क्योंकि स्टेज पर हमसे बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। सो मेरी क्या हैसियत है, मगर कोशिश करूंगा कि चंद लम्हों में कुछ अच्छी बातें आप तक रखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत जमीन आसमान सारी चीजों को बना लिया, तो अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। मुख्तसर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने नींद गालिब कर दिया। मतलब ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद में सो गए। नींद मैं मुखातिब करूंगा कि आप सब आई कांटेक्ट हमारी तरफ बनाए रखें और माइंड भी हमारी तरफ रखें। और तमहीद के
5 मिनट हमारे साथ चले, 10 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको जितना चाहे उतना लेके चल सकते हैं, मगर आप 5-10 मिनट स्टार्ट के हमारे साथ चलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद को गालिब किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब ने इधर के पसली को निकाला और उस पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अल्लाह ताला ने जब जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद को गालिब कर दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, नींद में चले गए। नींद की हालत में अल्लाह ने ये पसली निकाली और इस पसली से हजरत हव्वा को बना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए, आंख खुली तो देखते हैं सामने एक हसीनो महजबी खूबसूरत खातून बैठी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूके थे इंसान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूके थे आदमी, और अल्लाह ने उनको मुकम्मल आदमियत भी दी, और हम सब उन्हीं के औलाद हैं। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो सामने देखते हैं कि एक हसीनो महजबी खूबसूरत खातून है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम चाहते हैं, तो पूछते हैं तुम कौन हो? हजरत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे रब ने बनाया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम चाहते हैं मैं इसे छू लूं, अल्लाह मना फरमाता नहीं छू सकते, आई डोंट टच, तुम इसको टच नहीं कर सकते। अच्छा, हजरत आदम को जब हजरत हव्वा के बारे में पूछा, बोला इसे क्यों बनाया? तो अल्लाह फरमाता है अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, हमने इस खातून को, इस औरत को इसलिए बनाया कि इसके सबब, इसके वजह से तुम्हारे दिल में सुकून मिले। अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, तुम्हें इस खातून से सुकून मिलने वाला है। और फिर हजरत आदम के बाद हजरत हव्वा को भी कहते हैं भी इस आदम से सुकून मिलने वाला है। मतलब क्या? मतलब मकसद क्या निकलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहता है कि ऐ आदम, तुम इसको छू नहीं सकते उस वक्त तक कि जब तक तुम्हारा निकाह ना हो जाए और तुम दैन मोहर अदा ना करो। इससे हो सकता है आगे आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब मैं आता हूँ इधर। अल्लाह ताला ने यहाँ से बात समझ में आती है कि मर्द को औरत के लिए, औरत को मर्द के लिए सुकून कल्ब, इसके सुकून। और आज इंसान है ना, हम इंसान, अक्सर लोग परेशान, सुकून नसीब नहीं है। दौलत है, हाँ दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पैसा है, रुपया है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, मगर उस सब होने के बावजूद खुशी नसीब नो, सारे लोग परेशान। और परेशान भी इसलिए हैं कि हमें खुशी मिले। और आज का नौजवान तबका ये है कि 99% सैड मोमेंट में चल सैड मोमेंट, माइंड पूरा बिखरा हुआ, टेंशन। और अल्लाह क्या कह रहा है? अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, तुम्हें सुकून तब मिलेगा। अच्छा, बच्चा जब 9 साल का हो, 10 साल का, उसे कोई परवाह नहीं होता, उसे कोई फिक्र नहीं होता, उसे सिर्फ होमवर्क, पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन। लेकिन वो माइंड नहीं होता, नेगेटिविटी या पॉजिटिव को, वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता जो 9th क्लास में या 10 क्लास में। मगर अगर एक बच्चा हुदूदे बुलूग पे पहुंच जाए, अगर कोई भी इंसान बड़ा हो, बालिग हो जाए,
फिर उसका माइंड बनता है, फिर उसका ध्यान बनता है, फिर वो इधर उधर फैसले डालता है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, ओ सुकून तलाश करने वालों, इधर उधर क्यों जाते हो? मौला की तरफ जाना। अल्लाह फरमाता है अस्बाजल लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारा सुकून तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी बीवी, अल्लाह इसको कहता है। अब एक बात और कि ये सारी चीजें अक्सर लोग शादी के बाद खुश नहीं, शादी के बाद भी खुश नहीं। इसका सबब क्या है? इसका वजह क्या है कि शादी तो हो गई, शादी हो गई मगर रिश्ते मजबूत नहीं, रिश्ते मजबूत नहीं है। अच्छा, हमारा मामला ये है, हमने देखा भी है इसी उम्र में कि जब लड़के को लोग देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल ये होता है क्या नाम है, ये नाम, अब्बा का क्या नाम है, ये नाम, क्या करते हो, क्या करते हो? प्लान में काम करता हूँ, सरिया ढोता हूँ, गैरेज क्या वो गैरेज में काम करता हूँ, फला काम करता हूँ, ये वो। अच्छा, कुछ पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं, 8 क्लास मैट्रिक। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, आज जो शादी के बाद खुशी नसीब नहीं हो रही है लोगों को, क्यों? कि जब एक गार्जियन एक लड़के को देखने जा रहे हैं तो ये पूछते हैं कि तुम करते क्या हो? वो लड़का कहता मैं फला काम करता, मैं ये काम करता। कितना कमा लेते हो? 20,000 कमा लेता हूँ, 25,000 कमा लेता हूँ, 15,000 कमा लेता हूँ। अच्छा, तब तो मेरी बेटी इसके पास रह लेगी। लेकिन खुदा की कसम एक बार भी नहीं पूछते, ये तो बता कुछ दीन भी पढ़ा है, ये तो बता तू नमाज पढ़ता है, ये तो बता तू कुरान पढ़ता है, ये बता तुझे याद है, तुझे कलमा याद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने देखा है कि लोग खूबसूरती को देख करके, लड़के की कमाई को देख करके, लड़के की हैसियत देख करके अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि लड़का नापाक रहता है या पाक, लड़का पाकीज़गी जानता है या नहीं, लड़का नमाज़ी है या नहीं, लड़का रोज़ेदार है या नहीं, लड़का कुरान पढ़ता है या नहीं। याद रखिए साहिबान, ये कौम शादी के बाद भी अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकती, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था कि जब अपनी बेटी का हाथ दो तो हाथ देने से पहले ये देखो लड़का करता क्या है, बेशक देखो लड़का तुम्हारी बेटी की खिदमत कर सकता है या नहीं, लड़का तुम्हारी बेटी का देखभाल कर सकता है या नहीं, बेशक पूछो कमाता कितना है, ताकि पता तो चले कि वो अपनी कमाई की हैसियत से तुम्हारी बेटी को कपड़ा दे सकता है या नहीं, अच्छा खाना दे सकता है या नहीं, अच्छा घर दे सकता है या नहीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि एक बार जब अपनी बेटी का हाथ जब किसी लड़के के हाथ में दो तो देने से पहले एक बार जरूर पूछो, बेटा बताओ तुम दीन के बारे में जानते हो? ये देखो कि उस लड़के के अंदर दीनदारी है या नहीं, वो दीन को जानता है या नहीं। आज हम अपनी बेटे के हाथ को एक नापाक रहने वाले लड़के के हाथ में दे देते हैं, खड़ा खड़ा पेशाब करने वाले के हाथ में दे देते हैं। आज हम अपनी बेटे का हाथ, आज हम अपनी बहन का हाथ सिगरेट पीने वाले के हाथ में देते हैं, गुटखा खाने वाले के हाथ में देते हैं, पान खा खा करके फेंकने वाले के हाथ में देते हैं। हाँ, आज हम अपने बेटे के हाथ, बेटे के हाथ में हाथ देने लगे हैं, कुरान नहीं पढ़ता है उसके हाथ में हाथ देते हैं। याद रखिए, जब तक आप अपनी बेटी का हाथ एक दीन पढ़े हुए, दीन पढ़ा लिखा, दीन समझा हुआ, दीन को पढ़ा हुआ लड़के से अगर निकाह नहीं कराते हैं, एक वक्त आएगा कि जब आपकी बेटी या कोई आपकी बहन एक जाहिल के हाथ में जाती है तो उस जाहिल को पता ये नहीं होता कि बेटे किसी की बेटी से मोहब्बत कैसे करनी है। एक जाहिल को ये एकदम बिल्कुल नहीं पता होता कि एक बीवी का हुकूक क्या है, एक बीवी के हक क्या है, एक बीवी से मोहब्बत कैसे करनी है, एक बीवी के साथ कैसे वक्त को गुजारना है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर नतीजा क्या निकलता है कि जब एक लड़की, जब एक लड़का के हाथ में हाथ दे दिया जाए, जब एक जाहिल लड़के के हाथ में
से जो खड़ा खड़ा पेशाब करता हो, जो बेनमाजी हो, जो कुरान नहीं पढ़ता हो, जब जब उसके हाथ में हाथ जाए और अल्लाह ना करे कि वो दिन आए कि दोनों में अनबन हो जाए, झगड़े हो जाए, तकरार हो जाए, वो जाहिल लड़का खड़ा खड़ा पेशाब करने वाला जो नापाक रहता है, भले ही वो 40,000 कमाता है, लेकिन अगर वो लड़का बीवी के हक को नहीं जानता, बीवी के हुकूक नहीं जानता, और जब मियां बीवी में तकरार हो जाए, झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, तो वो जाहिल सीधा कहता है जा मुझे तलाक दे दिया। हाँ, और आज सबसे ज्यादा अगर बेटियों के तलाक हो रहे हैं, खुदा की कसम रीजन ये है कि अपने बेटी और बहनों का हाथ आपने एक जाहिल के हाथ में हाथ दे दिया। अगर दीन पढ़ा लिखा हो जाए तो वो रसूलुल्लाह की हदीस पे इस हदीस पे जरूर अमल करता है कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी चाहे कितनी भी टेढ़ी हो जाए, तुम्हारी बीवी चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, कोशिश करो कि आखिरी हाथ तक उसको अपने निकाह में रखो, मगर तलाक न दो। लेकिन आज का माशरा, आज का माहौल, आज का सिचुएशन, आज का कंडीशन क्या बना है कि थोड़ी सी भी ताना जो को बर्दाश्त नहीं करता और कहता है मैं तुझे तलाक देता हूं। अच्छा, इसके बाद क्या अंजाम निकलता है कि वो कह देता है मैं तुझे सारा तलाक दे दिया, तीनों तलाक दे दिया, निकाह से निकल गई। 1 घंटा होता है, 2 घंटा हो गया, कुछ लम्हे गुजरे, अब वो कहता है सुन किसी को मत कहना कि मैंने तुझे तलाक दे दिया। हाँ, किसी को मत कहना, ना ना, बाप माँ को मत कहना कि मैंने तुझे तलाक दिया। वो लोग क्या कहेंगे, अबे गधे तूने कह दिया, कोई सुने ना सुने, तलाक वाकई में हो गया है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, इसीलिए कि कुछ भी हो जाए, ना हंसी में, ना मजाक में, ना गुस्से में, ना किसी से कह सकते हो, ना किसी के पास कह सकते हो, कोई भी हो, कैसा भी मरहला हो, अपनी बीवी का तलाक का जुमला कभी अपनी ज़बान पे न लाना। और अंजाम ये निकलता है कि जब वही लड़का तलाक दे दे और फिर छुपा ले अपनी बीवी को, धमका करके, डरा करके, किसी से मत कहने कि हमने तुझे तलाक दिया। अब मुझे बताइए तलाक हुआ या नहीं हुआ? तलाक हो गया। निकाह के लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। हाँ, निकाह के लिए 2 गवाहों का होना शर्त है। 2 गवाह सुने, 2 गवाह देखे, लेकिन तलाक के लिए कोई गवाह नहीं। तलाक के लिए कोई गवाह नहीं। आप मजाक में भी अगर ये कह दें कि मैं अपने बीवी को तलाक देता हूं, हो गया। अगर आप किसी भी हालत में कहें तलाक हो जाए, लेकिन हाँ नशे की हालत में कि जब कोई नशा करा दिया हो और नशे की हालत में आ जाए, दूध है, उस सिचुएशन में अगर कहे तो उस सिचुएशन में आलिम उलमा देखेंगे, परखेंगे कि इसने शराब पिया, शराब का आदी। और हद तो ये है कि आज लोग शराबियों के हाथ में हाथ देने लगे हैं अपनी बेटियों का। हद ये है कि शराबियों के हाथ में भी हाथ देने हैं। याद रखिए साहिबान कि निकाह किसी भी हालत में, अगर किसी की बहन है, भाई से कह देना कि तेरी बहन ने तलाक दे दिया, हो गया। कोई दोस्त है, दोस्त में कह देना मैं अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि तलाक का जुमला कभी न लाओ। लेकिन एक जाहिल जब एक तलाक दे देता है, अपनी बीवी को छुपा लेता है, अपनी बीवी को डरा धमका कर इस बात को रोक लेता है, लेकिन तलाक हो गया। अब उसके लिए उसकी बीवी हराम हो गई, अब उसकी बीवी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो दोनों साथ रहे, रिश्ता हराम है, ताल्लुक हराम है, संबंध नाजायज है, हराम है। और अल्लाह न करे कि वो दिन आए कि जब वो बाप, जब वो गधा, जब वो बेदीन पड़ा हुआ इंसान किसी बीवी को तलाक दे दे और फिर उसे डरा करके धमका करके रोक ले और फिर उसके बाद भी संबंध बनाए, और अल्लाह न करे कि वो दिन आए कि उस लड़की के जिस्म से एक बच्चा पैदा हो, उसे हरामी कहते हैं। और वही बच्चा
जब बड़ा होता है तो दीन का भी गद्दार होता है और माँ बाप का भी गद्दार होता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया था कि ओ लोगों, जब अपनी बेटी का हाथ, जब अपनी बहन का हाथ किसी के हाथ में दो तो देने से पहले देखो कि जिस बेटी का हाथ जिस लड़के के हाथ में दे रहे हो लड़का दीन कितना पढ़ा लिखा है, उसे देखो उसके चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, उसको देखो उसका जिस्म पे लिबास इस्लामी लिबास है या नहीं, उसे देखो वो पाक रहता है या नहीं, उसे देखो वो नशा करता है या नहीं, उसको देखो वो नमाज़ें पढ़ता है या नहीं। याद रखिए कि जो लड़का दीन से मोहब्बत ना करे, रसूल से मोहब्बत ना करे, खुदा से मोहब्बत ना करे, इस्लाम से मोहब्बत ना करे, खुदा की कसम, सौ बार रब की कसम कि जो लड़का अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना करे वो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत कभी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आखिरी बात मैं आज का ये और नौजवानों को भी कि आज जो आप परेशान होते फिरते हो इसके पीछे उसके पीछे इसका चक्कर उसका चक्कर, हुजूर फरमाते हैं कि तुम सुकून चाहते हो तो अपनी जिंदगी में हम सफर तलाश करो, और अगर मिल जाए निकाह हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी टेढ़ी हो ना, अब इसको हम सीधा करेंगे टूट जाएगा मगर सीधा, तो हुजूर फरमाते हैं कि एक मर्द को चाहिए कि उसकी बीवी अगर बिगड़ गई है या उसकी बीवी बदज़बान है या उसकी बीवी ज्यादा बदचलन है तो मर्द को चाहिए कि सब्र करे और कोशिश करे कि अपनी बीवी के साथ सही सलूक करे, उसे ज्यादा सीधा करने की कोशिश ना करे। अगर सीधा करेंगे पसली टूट जाएगी। इसी तरह अगर बीवी बेगैरत हो जाए और फिर आप ये सोच लोगे कि हम बीवी को सुधार लेंगे, सुधारना इम्पॉसिबल, मुश्किल है, ज्यादा प्रयास करेंगे तो निकाह टूट जाएगा, तलाक। इसलिए परहेज कीजिए कि जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी बीवियों से खूब मोहब्बतें करे, अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करे, और जिनकी नहीं हुई है वो कोशिश करे कि इधर उधर करने से अच्छा है कि अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक सुन्नत को अदा करे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान अता करेगा। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मुझे बोलने में जितनी गलतियां हुई होंगी तमाम गलतियों से इस्तिग़फ़ार करता हूं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे नबी के कलमे तब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।